पर चल रही है। केतु सबसे पहले दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? वृद्ध नहीं, पहले अविरुद्ध नहीं, इसीलिए जो चार बताए थे पहले हम दो डिवीजन करेंगे, उपलब्धि और अनुपलब्धि। सबसे पहले उपलब्धि और अनुपलब्धि। फिर उपलब्धि रूप हेतु कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? विरुद्ध उपलब्धि और अविरुद्ध उपलब्धि। विरुद्ध उपलब्धि का क्या मतलब है? इसमें हेतु कैसा है? सद्भाव सद्भाव और सिद्धि विरुद्ध उपलब्धि साध्य कैसा होगा? अभाव। अविरुद्ध उपलब्धि में हेतु कैसा होगा? सद्भाव। और साध्य कैसा होगा? साध्य भी सद्भाव। अब अनुपलब्धि रूप हेतु, तो अविरुद्ध अनुपलब्धि, इसमें क्या होगा? हेतु कैसा होगा? और साध्य अभाव। और विरुद्ध अनुपलब्धि हेतु कैसा है? और साध्य सद्भाव। ठीक है, ये चार प्रकार के हेतु हैं। बोलिए, मैं एक का दृष्टांत पूछता हूं। पहले अविरुद्धोपलब्धि, जिसमें साध्य भी सद्भाव रूप है और हेतु भी सद्भाव। अविरुद्धोपलब्धि, इसके दृष्टांत बताइए। दृष्टांत परीक्षा के नहीं होने चाहिए और जो मैं बता चुका हूं वे नहीं होने चाहिए। उसके अलावा बाकी लोग नहीं निकाल कर पाए दृष्टांत? कर नहीं थे? क्यों? भूल गए? किसी ने याद नहीं दिलाया भाई को? चलो कल के लिए एक ड्यूटी लो, कोई उनको याद दिलाने की। कल के लिए जो भी होमवर्क देगा, कौन याद दिलाएगा इनको? रूममेट। आपका कौन है? चेतन। पानी पीने का आ रहा है। चलो कहना याद दिलाएगा। आपने नहीं लिखे? हाँ, क्यों? रीजन? हाँ, आपका रूममेट कौन है? इसका तो 12th वाला है। 12th का है। आप 12th के हो? रूममेट 12th वाला। अच्छा, रूममेट 12th के हैं आपके। भाई मैंने कोई क्लासमेट याद दिला दिया करो। कल मुझे किसी से भी ये चीज नहीं सुननी है कि भूल गए, याद नहीं रहा। ठीक है, अब ये कह दो भैया मन मीठा करके मिला। ठीक है, तो मैं बताऊंगा फिर। तो ये मतलब कि भूल गए। चलो भाई, एक दृष्टि बोलो। आज शनिवार है, इसलिए बाहर जाना है। एक मिनट, आज शनिवार मुझे होने से वाली भाषा में बताओ। होने से या नहीं होने से ये वाली भाषा में बताओ। इसे जो आप आगे से कह रहे हो इसका ऐसा लगेगा आज मुझे बाहर जाना है, आज शनिवार होने से। पर इसकी व्याप्ति कैसे बनेगी? शनिवार को छुट्टी मिलती है। शनिवार को छुट्टी मिलती है। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता। ठीक है कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ शनिवार होने से। ठीक है, बहुत चलिए और हाँ पीछे। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ पढ़ाई करने से। हाँ, पढ़ाई करने। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ पढ़ाई करने से। पढ़ाई करने से मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नहीं, मतलब आप पढ़ाई, हाँ मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पढ़ाई करता हूँ। आज जल्दी क्यों उठ गए, तो पढ़ाई करने के लिए पेपर होने से ये एग्जाम होने आ सकता है, पर इसमें व्याप्ति वाली बात नहीं बनेगी। मतलब ये कहना कि वो सुबह उठने का कहने को कह सकते हैं, पर इसमें वो मजा नहीं। पेपर होने से चलो जैसे इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि रात में जल्दी सो गया था। ठीक है,
तो ये समझ में आया कि ये बन जाएगा। या फिर मुझे आज कहीं जाना है, सुबह की ट्रेन पकड़नी है, कुछ पकड़ना है, इसलिए सुबह जल्दी उठ गया, ठीक है, तो ऐसा बन सकता है। चलो बढ़िया। हाँ पीछे। बच्चा रो रहा है भूख लगी होने से। ये कल मैंने बताया नहीं, कल मैंने माँ वाला बताया। दूसरा बताया था। हाँ कहाँ नहीं ये सही है, सही बताया। बच्चा रो रहा है भूख लगी हुई, ठीक बढ़िया। हाँ और हाँ पीछे। यह जिनवाणी है वीतरागता पोषक होने से। बहुत बढ़िया, ठीक है कि ये कोई शास्त्र है कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, क्यों? वीतरागता के पोषक होने से। बहुत और हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे मंत्र में इतना तो ये वैसे ही है, मतलब इसमें ना वो व्याप्ति वाली बात नहीं होगी। देखो आपका सुबह उठने का मैं नहीं कह रहा बनने तो बन सकता है, मुझे इस वाले उदाहरण में उतनी संतुष्टि नहीं हो पा रही है। क्योंकि नहीं कहेंगे कि जैसे मतलब ये होता है ना अभिनव भाव वाली बात, अभिनव भाव तो हो भी सकता है। अरे ये मुझे उतना मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा, ठीक है? ये वाला मुझे उतना नहीं चल रहा सुबह उठने वाला। चलो हाँ इसे ज्वर है शरीर गर्म होने से। ठीक है कि इसको बुखार है क्योंकि इसका शरीर गर्म है, तो शरीर गर्म है। पंखा चल रहा है बटन चालू होने से। ठीक है बिल्कुल नहीं तो रोशनी तो अभी दिख रही है ना, लाइट तो आ रही है। और मान लो मैंने दीवार की तरफ मुंह करके मैंने स्विच चालू किया, ठीक है, तो मुझे पता है पंखा चल गया, ये बन जाएगा सही। हाँ खिलाड़ी होने से मैच खेला जा रहा है। वापस प्लेयर होने से मैच खेला जा रहा है। मैच खेला जा रहा है पर नहीं ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। खिलाड़ी होने से मैच खेल रहा हूँ, बैट बॉल क्यों? जिसे मैच जो खिलाड़ी नहीं है वो मैच खेल रहा है। बैट बॉल होने से मतलब जिसे मरना नहीं आता, पकड़ना नहीं आता, वो भी खेल ही रहे ना। मैच खेला जा रहा है बैट बॉल होने से। नहीं ये वाला होने से नहीं ये भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि इनमें अभिनव भाव नहीं बनते। मतलब त्रैकालिक छोड़ दो, तात्कालिक भी अभिनव भाव उससे मतलब अगर कि सिर्फ बैट बॉल वहां हेतु रूप में नहीं बन पाएंगे। फिर अगर आप ऐसी किसी चीज का हेतु बोलोगे ना तो आप बहुत सारे हेतु फिर आप जोड़ो कि टाइम भी है, हमारा मन भी है, बैट बॉल भी है, खेलने वाले बच्चे भी हैं, इसलिए समझे। तो किसी एक चीज पर हम नहीं डाल सकते उसको। चलो हाँ अब तो आप मुझसे पूछ लिया। ये जिन मंदिर है वहाँ जिन ध्वजा होने से। ठीक है बन जाएगा, क्योंकि जिन मंदिर में बाहर जिन ध्वजा होती है तो उससे हम पहचान सकते हैं। बढ़िया यह जैन धर्म है अनेकांत से आत्मवाद सिद्धांत है। ये जैन धर्म है, अनेकांत से आत्मवाद सिद्धांत है। ठीक है ये भी लास्ट वन। चोट लगी है खून निकलने से। हाँ सही है, मतलब ठीक है अगर किसी का खून निकल रहा है मतलब तुम्हारे कहीं ना कहीं कुछ चोट वगैरह लगी। ठीक चलो इसका हो गया। दूसरा विरुद्धोपलब्धि। विरुद्धोपलब्धि में हेतु कैसा है? सद्भाव और साथ में अभाव। बताओ इसके उदाहरण। अभी तक जिसने नहीं बताया वो लोग तो हाँ भाई आपने क्या लिखा? आपको क्या हुआ? भूल गए, मन नहीं किया? बोलो भूल गए। देखो पता है ये दृष्टांत हो गया विरुद्धोपलब्धि। मैंने गृह कार्य नहीं किया विस्मृत होने से। कल पढ़ रहे थे तो गाड़ी बजा रहे थे। वाह क्या हेतु दिया। कान में सुनते? हाँ 10 मिनट का काम था यार, मम्मी ने बैठ के बनाया। तो पढ़ाई नहीं हो पाई गाने बजने से, ये विरुद्धोपलब्धि। यही तो बस दिमाग में लगाना था
हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, जो हमारे चारों तरफ घूम रहा है, आप कुछ भी साधन साथ में उठा लो, वही चारों में से किसी में जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। तो आप कोई भी कारण उठा लेते हो जाते हैं इसमें, तभी तो मजा था इस प्रैक्टिस का। चलो गुरु द्रौपदी का एग्जाम्पल बोलो। हाँ पीछे। भूख नहीं है भोजन होने से। अच्छा भोजन खा लिया होने से। लेकिन तो उल्टी बात है। चलो ठीक है। तो अगर भूख नहीं है, हाँ कह सकते हो कि भूख नहीं है, पेट भरा है, ठीक है। चलो और हाँ चलो बोलो। आज रविवार है तो दाल बाटी आज रविवार है। एक मिनट, आपका तो साध्य संग्राम हो गया। वापस बोला अपनी वाक्य बोलिए क्या वाक्य में। आज रविवार है दाल बाटी। दाल बाटी तो मतलब ये व्याप्ति पर मुझे समझा। हर रविवार को दाल बाटी बनती है। रविवार को दाल बाटी बनती है, ठीक है। अब आपने क्या बोला? आज रविवार है, दाल बाटी नहीं होने से। तो ये कैसे तो आपने उल्टा कर दिया। तो आप यही कह सकते हो कि आज सोमवार नहीं है, दाल बाटी होने से, ठीक। तो ये बन जाएगा फिर दो काम, ठीक है। चलो हाँ बोलिए। सोच लो। हाँ ये फेल नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई करने ठीक है। मतलब नहीं, ये मतलब ये फेल नहीं होगा, ये कोई बच्चा पास हो गया, ठीक है। तो ये फेल इसने पढ़ाई की है, क्योंकि पास हो गया, ये तो व्याप्ति बन जाएगी। मतलब आप ऐसे व्याप्ति नहीं बना सकते कि वो पढ़ाई करी है तो पास, ऐसे बनने बन सकती है कि ये फेल नहीं होगा, पढ़ाई करी होने से बन जाएगी। ये जैन धर्म नहीं है, क्षणिकवाद। ठीक है, ये जैन धर्म नहीं है, क्षणिकवाद। बढ़िया। यह श्रावण नहीं है, महाव्रत ठीक है, श्रावण नहीं मानते। हाँ अब नहीं खेलना थकान होने से। अब नहीं खेलना थकान होने से। ठीक है। मैं अजीब नहीं हूँ ज्ञान होने से। मैं अजीब नहीं हूँ बढ़िया। यह कुदेव की प्रतिमा नहीं है, वीतरागी होने से। ठीक बढ़िया। लास्ट। यह काला नहीं है, गोरा होने से। ठीक है। ठीक है। चलो तीसरा, धनोपलब्धि रूप हेतु। इसमें साधन कैसा है? साधन कैसा है? अभाव। और साध्य अभाव, दोनों ही अभाव। बोलिए इसके अनुष्ठान। बोलिए। यह सम्यक्तु का पात्र है, असंगी नहीं। एक मिनट, साध्य और सद्भाव हो गया। चल रहा है पूरा मतलब सद्भाव रूप है, साध्य एक अनुपलब्धि। तो इसमें साध्य कैसा होगा? अभाव। ठीक। बोलिए प्रश्न है तो क्या बोल रहे? वैसे मैं बोलने वाला था सम्यक्तु का पात्र नहीं है, असंगी होने। ठीक है। तो नहीं बोल रहा था सम्यक्तु असंगी नहीं होने से। नहीं तो ये उल्टा कर दो। मतलब ये सम्यक्त्व का पात्र नहीं है, संगी नहीं होने से। बढ़िया। ठीक। पीछे। यह मनुष्य नहीं है, दो पैर नहीं होने से। दो पैर वाले सब मनुष्य होते हैं। चार पैर नहीं होने से। यह मनुष्य नहीं। दो पैर वाले क्यों? दो पैर वाले सारे मनुष्य होंगे क्या?
अरे तो कोई वो गंगा के भी तरह से वो 2 पैर है, 2 हाथ है उसके, कंगारू के भी 2 हाथ है, 2 पैर है, तो ये तो अति व्याप्ति हो गई, व्याप्ति नहीं हो गई। हाँ देव का बात हो गई तो ठीक है। बोलो ये पेन चल नहीं रहा है, स्याही ना है। हाँ बढ़िया, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है, स्याही नहीं है, बोलो चलो। और मैं आज पढ़ाई नहीं कर रहा पेपर ना होने से। नहीं बचूंगा। अब कल एग्जाम ना होने से आज मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर होते तभी पढ़ता। कल एग्जाम ना होने से नहीं बनेगी व्याप्ति नहीं बनेगी, कारण कि आपका जब कल एग्जाम कल एग्जाम नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मतलब अगर कल एग्जाम होता तो आप पढ़ाई करते, ठीक है, पक्का करते, एक दिन मैं तो करनी पड़ती है। तो पर इसमें दोनों तरह की दिक्कतें हैं कि किसी का कभी कभी तो आपने आज पढ़ाई करी या नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल लिख के लाए थे बस। हाँ तो ये पढ़ाई है ना, तो मतलब मैं ये ना कि कल एग्जाम नहीं भी है तो भी पढ़ाई करते हैं, इसमें व्याप्ति वाली बात इसमें नहीं है। दूसरा मैंने आप लोग जो भी उदाहरण सोच रहे हो उसमें अविनाभाव संबंध के बारे में सोचो कि व्याप्ति उसमें निर्बाध व्याप्ति होनी चाहिए। हाँ। वह सर्वज्ञ नहीं है वितरागी नहीं होने से। बढ़िया, ठीक है, सर्वज्ञ नहीं है वितरागी नहीं होने से। ये जेंडर नहीं आने क्रम से आप दौड़ना यह रस वाला नहीं है रूप वाला नहीं होने से। ठीक है, सही। दुकान नहीं खुलने से उसने सामान नहीं खरीदा। सामान नहीं मिलेगा, दुकान नहीं होगी। ये दुकान उसमें सामान नहीं खरीदा, दुकान खुली नहीं होने से। तो देखो इसमें इस तरह से बन जाएगा, मतलब एक व्याप्ति का सोचिए अगर कि इसके लिए हमें केस बनाना पड़ेगा पहले कि केस ऐसा कि कोई व्यक्ति मार्केट गए सामान लेने के लिए, ठीक है, और वो खाली ना करे, तो क्या करेंगे कि वह सामान नहीं लाया, दुकान खुली नहीं, ठीक है। तो समझे व्याप्ति इस तरह की जो निर्बाध हो कि ये बिल्कुल डेफिनेट है ना कि दुकान खुली होगी तो वो सामान लिया था, और वो क्यों नहीं लाया, क्योंकि पक्का दुकान बंद थी। तो इस तरह से वो गाड़ी चल नहीं रही है, बहुत ये भी बन जाएगा, गाड़ी नहीं चल रही है, डीजल नहीं है, बहुत हाँ पीछे यह मुनिराज नहीं है नग्न नहीं होने से। बहुत मुनिराज नहीं है, चलो सम्यक दृष्टि नहीं है, न्याय नहीं है। बहुत आज सिटी जाने को नहीं मिला शनिवार ना होने से। ठीक, कल शनिवार आज का दिन ठीक, हाँ कल भी अगला सिटी जाने नहीं मिलेगा, कल तो रिश्वत के होने से। सुबह होगी ना, ऋषभ जी की तो सुबह होगी। हाँ नहीं देख इसमें इस तरह से इसमें व्याप्ति बन जाएगी। व्याप्ति इसलिए कि व्याप्ति ये नहीं है कि जो नग्न होता है वो मुनिराज होता है, ऐसी व्याप्ति नहीं। तो व्याप्ति ऐसी बनेगी कि जो मुनिराज होता है वह नग्न ही होता है, और जो नग्न नहीं है वो नियम से मुनिराज नहीं। ठीक है, मैं आपको व्याप्ति को भी सिखाऊंगा आगे, अभी कॉमर्स की पढ़ाई में आया है, ठीक है, तो उसमें एक कार का प्रयोग कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं, वो बहुत जरूरी है व्याप्ति समझ। तो जैसे इसलिए ना कि व्याप्ति ऐसे नहीं करती है कि जैसे हम बनाते ना कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, हम ये बनाते हैं, ये नहीं बता रहे जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आग तो लगे पर हर आग में से धुआं ना निकले। इसलिए व्याप्ति कैसे बनती है कि जहां जहां धुआं वहां वहां, ऐसे ही यह व्याप्ति कैसे बनती है कि जो मुनि है वे नग्न होते हैं, ये तो व्याप्ति बनी, पर जो नग्न होते हैं वे
ये नहीं, इसलिए वो उससे ठीक है कि ये व्यक्ति ये जो गारंटी कह सकते हैं कि अगर किसी ने कपड़े पहने हैं तो मुनिराज नहीं, तो ये व्यक्ति मुनिराज नहीं है, वस्त्र नग्न नहीं, ये तो बिल्कुल कह सकते, इसलिए व्यक्ति बन जाए। ठीक है, चलो अगला लास्ट विरुद्धानुपलब्धि। विरुद्धानुपलब्धि में साधन कैसा है? और साध्य सद्भाव। बोलो। हाँ, मैं जीव हूँ अजीब नहीं होने से। मैं जीव हूँ अजीब नहीं होने से। अजीब नहीं होने से। ठीक है, बन जाए। बच्चे शोर कर रहे हैं सर के न होने से। बच्चे शोर कर रहे हैं टीचर के न होने से। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, ये बात है ना, मैं जीव नहीं हूँ अजीब ना होने से। वैसे मैं जीव हूँ अजीब नहीं होने से, वैसे कायदे से देखो तो ये एक तरह से अकिंचित का हित्वाभास जैसा है। सोच रहे क्यों? हमने कह दिया मैं जीव नहीं हूँ, ना मैं जीव हूँ अजीब नहीं होने से, तो हमने जो हेतु दिया, हेतु हमने क्या दिया? अजीब नहीं होने से। तो जो हमारा हेतु है वही हमारा साध्य है। मतलब इसे कहते हैं साध्य सम हेतुभास। ठीक, कि जो हमारा साध्य बन गया ना वही हमारे हेतु बन गया। हमारा साध्य क्या था कि मैं जीव हूं, ठीक है, तो जीव हो तो ये तो साध्य से समझ में आ रहा है कि अजीब नहीं हो, ठीक है ना। पर हेतु फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ज्ञान होने से तो ज्ञान बता रहा है, या फिर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होने से तो बन जाएगा, ठीक है, स्पर्श रस गंध नहीं होने से। इस तरह से फिर तो ये भी आ जाएगा ना, जो भैया ने बोला था कि काला नहीं है गोरा होने से। हाँ, काला नहीं है गोरा होने से, हाँ बन जाएगा। ये भी आ जाएगा। नहीं, सफेद आ रहा है, गोरा सफेद। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नहीं ये बात ठीक, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हम कह रहे हैं कि काला नहीं है, नहीं पता ये चीज स्वभाव में भी आ जाती है। क्योंकि देखो काला और गोरा, काला एक अपने आप में स्पेसिफिक चीज है, कृष्ण वर्ण, और गौर वर्ण अपने आप में एक स्पेसिफिक चीज है, दोनों सत्ता भूत है। जीव एक सत्ता भूत है, पर अजीब की कोई अलग से सत्ता नहीं। आप समझ रहे? अजीब क्या है? जीव का विषय, तो वो नास्तिक शब्द होगा। आप दो अस्तिपरक शब्द ना दो, काला गोरा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कह दो जीव ज्ञान, जीव स्पर्श कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों अस्तिपरक शब्द होने चाहिए। पर हमने जैसे एक ऐसा करें कि ये काला है अकाला नहीं होने से, तो ये होगा साध्य से, ठीक है। इस बारे में नहीं जाएंगे। चलो हाँ, मेरे पास पैकेज नहीं है, इसमें साध्य सद्भाव होगा। मेरे पास टीसी टिकट है टीसी होने से, टीसी के होने से, अगर टीसी नहीं होने से ट्रेन में तो टिकट नहीं बनेगा। नहीं ये नहीं बनेगा, क्योंकि टीसी होने का टिकट लेने से संबंध नहीं है, ठीक है। और कोई बात नहीं। हाँ, मोबाइल बंद है चार्ज नहीं होने से, ठीक है, चल जाएगा। हाँ, यह जिन मंदिर है कुदेव की प्रतिमा न होने से। ये जिन मंदिर है कुदेव की प्रतिमा नहीं होने से। हाँ, सम्यक दृष्टि है कुदेव गुरु का सेवन नहीं करना। सम्यक दृष्टि है कुदेव आदि का सेवन नहीं करने से ये व्याप्ति नहीं बनेगी। हाँ, इसमें अति व्याप्ति लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी ऐसे होते हैं जो कुदेव आदि का सेवन नहीं करते। तो इसमें अगर व्याप्ति बनानी तो ऐसी बनेगी कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कुदेव का सेवन नहीं करता, और जो कुदेव का सेवन करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। तो अगर हमें यहाँ इसमें बनाना हो तो ये कहेंगे कि ये कुदेव का सेवन कर रहा है सम्यक न होने से। समझे? ये कुदेव का सेवन कर रहा है
सम्यक न हो, ये बन जाएगा। यह मिथ्या दृष्टि है तत्व का श्रद्धा नहीं होने से। ये मिथ्या दृष्टि है तत्व का श्रद्धा नहीं होने से। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया, इसको क्लियर हो गए चारों, आगे सबको बहुत ठीक है। जो मुंह नहीं लाया आज बनाकर वे कल लाएंगे। ठीक है, आप कौन नहीं लाया, आप नहीं लाए थे बना के, ठीक है, और कौन नहीं लाया था, जिसने बोले थे आप भी नहीं लाए थे, आप भी नहीं लाए थे। ठीक है, और कोई आप लाए थे, हाथ खड़ा करोगे तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो आप 6 लोग कल बनाकर लाओगे, और याद न रहे तो क्लास में से कह दो किसी से। ठीक है, वे ना करें, गूगल पे रिमाइंडर लगा के रख लो। ओके गूगल प्लीज रिमाइंड मी टू डू माय होमवर्क। ठीक, और फिर भी याद ना रहे तो मुझे बोल दो, मैं सुबह याद दिला दूंगा। ठीक है, इसलिए पर याद रखना। चलो हम हाँ इसका है ना दूसरे ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। ये व्हाइट बोर्ड है, नहीं देखो एक बात कि ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक ना होने से, ब्लैक ना होने से तो ग्रीन भी हो सकता है। जो ब्लैक नहीं है तो ग्रीन भी हो सकता है ना। अब जैसे काले और गोरे में तो क्या है कि अपने पास ऑप्शन ही दो कि या तो कोई काला होगा या गोरा होगा। अब उसमें रेंज एक अलग है, ठीक है, पर उसमें तो ऑप्शन ही दो। बोर्ड में तो अपने पास ऑप्शन भी ग्रीन भी हो सकता है ना, इसलिए इससे वो नहीं बनेगा। तो इसलिए वही जब अपन व्याप्ति सेट करते हैं ना, या जब तो हमें केसेस ख्याल में आने चाहिए कि जैसे बोर्ड की बात करें तो हमने केस सेट किया कि 3 तरह के बोर्ड होते हैं, व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो हमने कहा कि ये बोर्ड व्हाइट है, ग्रीन और ब्लैक ना हो, ऐसा चीज है। ठीक है, यही बता, मतलब इस तरह से कि ये तो पता है कि साध्य सद्भाव होना चाहिए चौथे वाले में, और साधन भाव होना चाहिए। तो हमें करना है, क्योंकि हमें पता है बोर्ड कितने तरह के होते हैं, 3। जब हमने कहा कि ये व्हाइट है, ब्लैक ना होने से, इसमें तो अति व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीन ये जो हेतु है कि ब्लैक ना होने से, ये हेतु तो ग्रीन बोर्ड में भी चला जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको व्हाइट ही प्रूव करना है, तो कैसे करें कि हेतु में अब ब्लैक के साथ ग्रीन भी डालें कि ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक और ग्रीन ना होने से, और उसमें फिर ये सिद्धांत स्थापित रहेगा कि बोर्ड 3 तरह के ही होते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, माइक बन जाएगा। चलो आइए, अब आपको ये 4 अपने को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एसडीएम में टूल्स जरा सेटअप करो, एक बार आपको दिखाता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, 4 को समझ में आ रहा है, तो ये 4 तो अभी मेरी स्क्रीन पे तो पूरा छोटा हो गया। ठीक है, चलो मैं दिखा दूँ। ठीक है, कोई भी मैं दिखा दूंगा आपको लेफ्ट राइट पे। बस ठीक है, दिख रहा है। ये पूरे 22 हेतु हैं। ये देखो, आप सबसे राइट की तरफ देखो, वो 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला अविरोध उपलब्धि, उसमें साध्य कैसे है, और साधन। दूसरा साध्य, साधन। तीसरा अविरोध उपलब्धि, साध्य, साधन। चौथा साध्य और साधन। ठीक है, ये चार्ट से आपको और ज्यादा क्लियर इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को मोबाइल पे भी शेयर कर दूंगा, कोई जो ले लेना मुझसे, तो आप अपने आप लोग शेयर कर लेना। अब इन हेतुओं के और जो उत्तर भेद बन रहे हैं, पहले वाले में 6 भेद हैं और दूसरे के मैंने उपलब्धि वाले जो है, अब तो दोनों के 6 भेद हैं। बोलो, व्याप्य, कार्य, कारण, ऊर्जा,
सहचर, ठीक है, ये दोनों। अविरुद्ध उपलब्धि में ये 6 तो हैं ही, इनके साथ में स्वभाव और जुड़ जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएंगे। और विरुद्ध उपलब्धि में केवल 3 रहेंगे, कार्य, कारण, स्वभाव, ठीक है। तो ये टोटल होते हैं आपके 22 प्रकार के हेतु। ठीक, तो देखो अगर हमने 6 समझ लिया, व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, ये 6 चीजें हमें समझ में आ गई। तो और बस एक स्वभाव, मतलब टोटल 7 चीजें हैं। आप 7 चीजें समझ लो, पर इधर ये 4 चीजें समझ गई, 4 चीजें तो हमने समझ ली, अविरुद्ध उपलब्धि वगैरह 4 चीज समझ ली। बस हमें 7 चीजें हम समझनी है कि अच्छा एक व्यापक भी है, स्वभाव मतलब व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर और स्वभाव और व्यापक, ठीक है। टोटल 8 हैं जो हेतु के प्रकार और अंतर प्रकार बनेंगे। ये होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा बताऊं। जैसे आप लोगों ने मुझे इसके अविरुद्ध उपलब्धि के उदाहरण दिए थे, एक बार मुझे वापस बताओ अविरुद्ध उपलब्धि के उदाहरण। जैसे मान लो हमने ये कहा कि ये लाइट मतलब कहेंगे स्विच खुला हुआ है, लाइट चालू है, ठीक है, ये अविरुद्ध उपलब्धि का उदाहरण है। पर अच्छा ये जो वेग है ना, इन वेगों के डिवीजन के लिए हम साध्य को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? साधन को, वेगों, ठीक है। मतलब जब हम ये विरुद्ध और अविरुद्ध की कैटेगरी हमें करनी है, उसके लिए हम साध्य को देखेंगे। पर जब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये हमने कर ली कि 4 में से कहा जा रहा है वो नहीं देखे, उसके बाद साधने का कोई काम नहीं। हमें साधन देखना है, ये देखने के लिए कि साधन व्याप्य रूप है, साधन कार्य रूप है, साधन कारण रूप है, साधन पूर्वचर है, साधन उत्तरचर है, साधन सहचर है। उदाहरण के लिए ये इसमें कारण वाला है 3 नंबर पे। कारण जो लिखा है, यहां छाया है छत्र होने से, ठीक। मानो आपने धूप में ऐसा छाता खोला, आपने अभी नीचे नहीं देखा, ठीक, नहीं देखा, पर आप नीचे देखे बिना बता सकते हो या नहीं कि नीचे क्या हो गया? छाया हो, बिना देखे बता सकते हो? हाँ, कैसे? अब चल, अब सुनना कि ये जो आया, क्योंकि हमें पता है छाया और छत्र का अविनाभाव है, ठीक है। तो अविनाभाव एक तरह का नहीं होता, अविनाभाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, सहभाव और क्रम भाव। फिर उसमें भी आप अलग अलग करेंगे, तो पता है इसमें भी करो ना। तो कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, ये 4 क्रम भाव अविनाभाव। और स्वभाव, व्यापक, व्याप्य और सहचर, ये 4 सहभाव अविनाभाव। नोट कर लो, ये याद जुड़ी रहेगी बात। अविनाभाव 2 प्रकार का है, सहभाव अविनाभाव और क्रम भाव। की बड़ा सहक्रम भाव भाव, सहचार व्याप्य, व्यापक योश्च सहभाव, पूर्वोत्तर 4 कार्य, कारण योश्च क्रम भाव, ठीक है। तो इन तीनों में वापस कार्य, कारण, पूर्वोत्तर, उत्तरचर, ये चारों तो जाएंगे कौन से अविनाभाव में? क्रम भाव अविनाभाव, ठीक। और स्वभाव, व्यापक, व्याप्य और सहचर, ये चारों जाएंगे किसमें? सहभाव और सहचर, ठीक है। ये 8 ही हेतुओं के प्रकार हैं, आवांतर है। अब इसमें होता क्या है कि देखो, मैंने कहा कि ये आत्मा है ज्ञान होने से, ठीक है। तो जैसे मैंने ये देखा कि यहाँ पे चींटी है, कि ये चींटी जिंदा है हलन चलन होने से, तो बोलो ये जो हेतु है ये 8 में से क्या है? ये जो हेतु है हलन, वापस सोचो। अब यहाँ व्यापक भूल जाओ,
व्यापक की बात नहीं चल रही, कारण तो वो सारी हेतु कारण है, मतलब वेद ही नहीं बने, ठीक, कारण तो उसकी बात नहीं है। अभी प्रक्रिया की बात करो, वस्तु की बात करो कि बोलो हमने देखा कि ये जीव है, मतलब उसमें हलन चलन हो रही है, तो हलन चलन और जीव में क्या संबंध है? कारणों का, कि किसी में ज्ञान होगा तब तो वो रिस्पॉन्स करेगा, समझ रहे? तो वो ज्ञान कारण है और वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्या है? कार्य है। तो वहां हमने कारण से कार्य को पकड़ा है, कार्य से कार्य को पकड़ा है। चीटिंग में हमने किससे किसको पकड़ा कि ये जीव है, मतलब इसमें ज्ञान है हलन चलन होने से, कार्य से कारण। आप समझे? इसमें हमने कार्य को पकड़ा और कार्य से कारण को पकड़ा, तो ये हेतु कौन सा हो जाएगा? ये कार्य है। उपलब्धि में कार्य, समझे? ये कार्य वाला हेतु, क्योंकि हेतु कार्य नहीं, ठीक है। अब दूसरा, अब यहाँ मैंने छाता खोला या फिर कैसे लगा कि मैंने इधर स्विच खोला और लाइट जल गई, तो मैं अभी लाइट की तरफ नहीं देख रहा, मुझसे स्विच की तरफ देख के ही कह सकता हूँ या नहीं कि लाइट खुली है? क्यों? स्विच ऑन होने से। तो यहाँ मैंने वस्तु के हिसाब से यहाँ हेतु क्या है? लाइट या स्विच? पहले जो हमने साध्य और साधन बनाया कि लाइट चालू है, लाइट जल रही है स्विच चालू होने से, हेतु क्या है? स्विच चालू होने से, ठीक है। अब हेतु को देखो कि हेतु क्या है? कारण रूप है, कारण रूप है, हेतु कारण, ठीक है। तो ये जाएगा कारण, उपलब्धि के कारण, समझ रहे हो? चलो और सोचो, जैसे कि जैसे आप भूल गए कि आज कौन सा दिन है, आपको दिमाग में देना भूल जाते हैं, कई बार आगे पीछे हो जाता है और आप भोजन चालक है वहां देखो दाल बाटी बनी, ठीक है, तो आपको क्या दिमाग में आएगा? आज क्या है? आज संडे, क्यों? दाल बाटी बनी होने से, तो ये चार में से किसमें जाएगा? अविरुद्ध, चार में से अविरुद्ध उपलब्धि में कौन सा बनेगा? कार्य तो नहीं है। पूर्वचर उत्तरचर भी कैसे बनेगा? आगे पीछे थोड़ी होगा, उसको तभी संडे है तभी बाटी बनी है। सहचर बताइए, समझ रहे? सहचर बनेगा, क्यों? तभी संडे है, तभी हमें पता है कि संडे को बाटी बनती है, तो हमारे लिए वो सहचर हो गया। कुछ समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब हमें चार से भी तो वो अंदर किसमें बंटवारा होगा वो चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए। चलो और सोचते हैं, और आप लोगों ने दो उपलब्धि का और एग्जाम्पल बताए थे? आप दो उपलब्धि का कुछ एग्जाम्पल बताओ मुझे जो आप लोगों ने बताए थे। अंधकार हो गए, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको जिनवाणी के बारे में कहा कि ये जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, वीतरागता की पोषक होने से, तो इसमें अब बताओ ये किसमें जाए? ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, वीतरागता की पोषक होने से, कारण में नहीं जाएगा। क्यों? इन दोनों में कारण कार्य होता है। देखो ये कारण कार्य नहीं बनेगा, कारण कार्य तो ऐसे होगा जैसे अग्नि लगाओ तो धुआं आ जाए, वो कार्य है, तो ये कारण कार्य नहीं है। सहचर भी नहीं है, क्यों? सहचर में वे दोनों, उन दोनों का आपस में और कोई संबंध नहीं है, उनका इतना ही संबंध है कि वे साथ में होते हैं। तो जिनवाणी का और वीतरागता का ऐसा तो कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है कि साथ में ही होते हैं। स्वभाव तो है ही इसमें, ये
व्याप्य में जाए। क्यों? क्योंकि वीतराग का जिनवाणी का गुण है, जिनवाणी, ठीक है। अभी आप ये 7 शब्दों का अर्थ समझें, ठीक है। चलिए टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। अभी क्या करते हैं, आप जो कल सुनो, अब जो 2 लब्धि में ये जो 7 चीजें व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, इन सब का आपको एक एक दृष्टांत में सोच के लाना है, ठीक है। जो मैंने बता दिया उससे अलग, जो इसमें है उससे अलग। और व्याप्य का अगर आपको अर्थ में कंफ्यूजन हो तो बाकी तो सब क्लियर है, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर। व्याप्य मतलब है द्रव्य का गुण, वस्तु का कोई गुण हो, तो आप एक बार वस्तु साध्य हो और उसका गुण आप साधन बना रहे हैं, उसकी कोई पर्याय आप साधन बना रहे हैं, तो वो व्याप्य में बन जाएगी, ठीक है। तो द्रव्य और उसकी गुणिया, द्रव्य साध्य है, गुणिया पर्याय साधन, वहां बन जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये करते हैं, एक साथ बोलिए। और जिन्वाणी राजकाल की थी, अच्छा